आदि की जय। श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी की जय। कृष्ण होइते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा होइते नारदेर माती। कृष्ण होइते चतुर्मुख नारद होइतो व्यास, मध्व को हे व्यास दास, पुनः प्रज्ञा पद्मनाभ गति। नरहरि माधवंसे अछोभ्या परमहंसे, शिष्य बोली अंगीकारी को रे। अक्षोभ्येर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तारदास ज्ञान सिंधु तो रे। ताहाँ हैते दयानिधि, तारदास विद्यानिधि, राजेंद्र होइलो यहाँ होइते। ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जानो भालो माते। ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जानो भालो माते। जय धर्म दासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तम जाति, तहाँ हैते ब्राह्मण तीर्थ सूरी। व्यास तीर्थ तारदास, लक्ष्मीपति व्यास दास, तहाँ हैते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर श्री ईश्वर, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वर पुरी के धन्य, करिले न श्री चैतन्य। ईश्वर पुरी के धन्य, ईश्वर पुरी के धन्य, करिले न श्री चैतन्य। जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नाहे अन्य,
रूपानुग जनेर जीवन महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य रूपनुग जनेर जीवन विश्वंभर प्रियंकर शिशरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूपो प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन तार प्रिय कवि कृष्ण दास कृष्णदास प्रिय बर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोदा महाभागवत बर श्री गौर किशोर बर महाभागवत बर श्री गौर किशोर बर महाभागवत बर श्री गौर किशोर बर हरि भजन तेजार मोदा यहाँ परमहंसे गौरांगेर निज बंसे तांदेर चरणे मम गाति आमी सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडी दीन भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीवार सभा निबर सदा सेव सेवा पर ताहर दयित दास नाम तार प्रधान प्रचारक श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जनित दया धाम कृष्ण हैते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवन्मुख ब्रह्मा हैते नारदेर माती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। वो लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये भजन सभी वैष्णवों को याद होना चाहिए। हम लोग जितने भी इस्कॉन के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी के हम लोग शरणागत हैं, तो सभी भक्तों को अपनी परंपरा के सभी आचार्यों का नाम ज्ञात होना चाहिए, तभी हमें कृपा की प्राप्ति होगी। राधे श्याम आप लोग बैठ जाइए प्लीज़। आप लोग खड़े क्यों हैं? हरि बोल। क्या कर रहे हो? आप लोग बैठ जाइए प्लीज़। आप बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइए ना। हरे कृष्णा। और क्लास के समय प्लीज़ आप लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, मैं भी कर रहा हूँ। और अपने बच्चों को संभाल के रखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, ठीक है? क्योंकि आज महान आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी का त्रोभाव दिवस है, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। तो इस भजन में बलदेव विद्याभूषण जी का भी नाम था। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोदा। तो हमने सारे आचार्यों के नाम के सहित उनके भी नाम गाए। तो अभी हम उनके प्रणाम मंत्र को बोलेंगे। सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। श्री गोविंद देव दैतम परमार्थ पूर्णम विद्वत्स अहो जयपुरे जय भूषितम वै न्याय श्रुति स्मृति विवाद समोर्धहीनम वेदांत रिक्तम बलदेव यतीम नमामि। हरे कृष्णा। प्लीज़ बच्चों को संभालिए। जिनके बच्चे हैं या तो पीछे चले जाएं, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण के विषय में आता है कि हमारी ये जो परंपरा है गौड़ी वैष्णव परंपरा, इसको त्राण किया, मतलब इसका उद्धार किया उन्होंने, बलदेव विद्याभूषण जी ने। यदि अगर बलदेव विद्याभूषण प्रकट नहीं हुए होते तो हमारी जो परंपरा है ये विश्व विख्यात नहीं हो पाती, या इसको सभी आचार्य जो अन्य परंपराओं के आचार्य हैं वो इसको मान्यता नहीं दे पाते यदि बलदेव विद्याभूषण नहीं होते। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब श्रीला जीव गोस्वामी पाद नवद्वीप गए थे तो नित्यानंद महाप्रभु से उनकी भेंट हुई थी, और नित्यानंद महाप्रभु ने उनको नवद्वीप का दर्शन कराया था। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लीला की थी उन स्थानों का दर्शन कराया था जीव गोस्वामी पाद को। फिर नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि जाओ, आप क्या करो, आप बनारस जाओ और बनारस जाके विद्या वाचस्पति से ज्ञान ग्रहण करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, विद्या प्रदान करेंगे। तो और उसके बाद क्या करना, आप वृंदावन चले जाना, आपके रूप और सनातन जो चाचा ताऊ जी हैं वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो उस समय नित्यानंद महाप्रभु से जीव गोसाई बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे क्या सेवा देना चाहते हैं, आप मैं वृंदावन जाके ग्रंथ लिखूं? फिर जीव गोसाई बोलने लगे तो आप चाहते हैं कि मैं वेदांत भाष्य को लिखूं। ये देखिए जो वेदांत है ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आप लोग के थोड़ा नहीं आएगा समझ में, लेकिन जो लोग थोड़े शास्त्र अध्ययन करते हैं उनको समझ में आएगा। तो वेदांत मतलब वेद के ऊपर मैं भाष्य लिखूं, वेदांत के ऊपर भाष्य लिखूं,
तब उस समय नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वर्णन आता है नवद्वीप धाम महात्म्य में, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। तो उसमें नित्यानंद प्रभु बोलते हैं पृथक पृथक भाष्य एवे नाही प्रयोजन। अभी इस समय कोई भाष्य की जरूरत नहीं है। भागवते कहे सूत्रे भाष्यते गणन, श्रीमद् भागवतम ही सारे सूत्रों का सार है। श्रीमद् भागवती में एकमात्र टीका है, तो अभी कोई जरूरत नहीं है भाष्य लिखने की। काले जब ये भाष्य है प्रयोजन, जब भविष्य में भाष्य की आवश्यकता पड़ेगी, भविष्य में भाष्य की आवश्यकता पड़ेगी, श्री गोविंद भाष्य तबे हैवे प्रकटन, गोविंद भाष्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। आपको गोविंद भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद जीव गोस्वामी पूछे होंगे कि प्रभु पर वो गोविंद भाष्य लिखेगा कौन, उनके बारे में तो बताइए हमें। तो नित्यानंद महाप्रभु उनसे जन्म से पहले भविष्यवाणी कर दिए, कई साल पहले, करीब 200 साल पहले ही नित्यानंद महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दिया। सार्वभौम संपर्क वे से ही गोपीनाथ सुनीला महाप्रभु भाष्य सार्वभौम साथ, बोलते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में जो गोपीनाथ आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भाष्य सुना था, वही गोपीनाथ आचार्य क्या होंगे, काले ते प्रभुर इच्छाए जन्म ले, वही गोपीनाथ आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से जन्म लेंगे। बलदेव वैसे जाए जयपुर जय, और वही गोपीनाथ आचार्य, उनका नाम क्या होगा, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव उनका नाम होगा। और वो जयपुर जाएंगे विजय करने के लिए, जयपुर में जाके विजय को प्राप्त करेंगे। और आगे और क्या करेंगे, गोविंद बले भाष्य प्रकाशिया से भी वे गौरांग पद जीवे निस्तारिया, और वो इस भाष्य को लिख के क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे और सभी जीवों का उद्धार करेंगे। तो उनसे जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो गई, समझे। तो अभी ये गोपीनाथ आचार्य कृष्ण लीला में कौन है, वो हमें जानना है। तो ऐसा गौर गणेश देवदीप का में वर्णन आता है कि ये जो गोपीनाथ आचार्य हैं, दो श्लोक हैं, एक श्लोक में उनको ब्रह्मा जी कहा गया है और दूसरे श्लोक में उनको रत्नावली गोपी कहा गया है। गोपीनाथ आचार्य नामना ब्रह्म गेहो जगतपति नवव्यूहे तु गणितो यस तंत्रे भी तंत्र वेद भी, ये वही ब्रह्मा जी हैं जिन्हें तंत्रों के अंदर सारे तंत्रों का ज्ञाता कहा गया है, गोपीनाथ आचार्य। और फिर दूसरे उसके आगे श्लोक में शिला कवि कंठपूर्ण लिखते हैं कि नहीं नहीं, ये जो आचार्य हैं ये पुरा ब्रजे यासी नाम रत्नावली गोपी प्राण सखी, ये जो राधा रानी की एक प्राण सखी है उनका नाम है रत्नावली गोपी। गोपीनाथ आख्यम नामना निर्मलेम तत्व, ये जो गोपीनाथ आचार्य हैं ये वही रत्नावली सखी के रूप में प्रकट हुई हैं। समझ रहे हैं हम। तो दो चीज़ें लिखी गई हैं इसमें बलदेव विद्याभूषण के लिए। और एक ग्रंथ में और वर्णन आता है, श्यामानंद शतक एक ग्रंथ है, श्यामानंद प्रकाश, श्यामानंद महाप्रभु के विषय में। जैसे नरोत्तम विलास एक ग्रंथ है, ऐसे श्यामानंद प्रकाश भी एक ग्रंथ है जो उनके डिसाइपल कृष्णचरण दास जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो उसमें जब श्यामानंद महाप्रभु जब रेमुना गए थे दर्शन करने के लिए, क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो वो रेमुना में क्षीरचोरा गोपीनाथ के दर्शन किए। फिर वो श्रीधर स्वामी के जन्म स्थान गए। श्रीधर स्वामी का जन्म स्थान रेमुना में है। तो श्यामानंद प्रभु श्रीधर स्वामी के जन्म स्थान दर्शन करके आए और अचानक श्यामानंद प्रभु कीर्तन करने लगे जोर जोर, और वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर तक कीर्तन करते गए और सारे भक्त उनके साथ में थे। और एक गांव में पहुँचे जिसका नाम है अठांतर, उस गांव का नाम क्या है, अठांतर। और श्यामानंद प्रभु जैसे ही एक जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत दिव्य कीर्तन करने लगे और जमीन में लोट पोट करने लगे और 3 बार बलदेव नाम 3 बार उच्चारिला, महाप्रभु जैसे नरोत्तम प्रकाशिला। बोलते कि श्यामानंद प्रभु ने 3 बार जोर से बलदेव बोला, बलदेव 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 ऐसे करके। तो जब 3 बार बोला तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि प्रभु बलदेव क्यों बोल रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक महान भक्त का जन्म होगा जो भविष्य में चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति को गाएगा, है ना। तो बलदेव इस तरह से ये भी वर्णन आता है कि उनके जन्म से ही पहले कितना मतलब भविष्यवाणी हो गया। तो ये कोई साधारण आचार्य नहीं है, ये श्रीपद बलदेव विद्याभूषण बहुत महान आचार्य हैं। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, सुनो भाई हैया एक मन। ठाकुर वैष्णवों के जो चरण हैं वही एकमात्र संपदा है, इसलिए उनके विषय में बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। आश्रय लैया भजे से ही कृष्ण ही त्याजे, आर सब मरे अकारण।
बोलते हैं कि जो व्यक्ति आचार्य का आश्रय ग्रहण करता है, उनके शरणागत होता है, उसको ही कृष्ण स्वीकार करते हैं। अन्यथा जो लोग आचार्य के, जो लोग अपने गुरु, वैष्णव गुरु, परंपरागत गुरु के शरणागत नहीं होते, मरे अकारण, आर सब मरे अकारण, बिना कारण के उनकी मृत्यु होती है। लोग भक्ति में आते हैं, ठीक है, भक्ति भी करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते वो लोग? आचार्यों का शरणागत नहीं होते, आचार्यों की बातों पे भरोसा नहीं होता उन लोग को, इसलिए कुछ समय आते हैं चले जाते हैं। जैसे पंचम स्कंद वर्णन है, थोड़े समय आते हैं, देखते हैं हाँ अच्छा है, ये लोग थोड़ा अच्छा गाना बजाना बजाते हैं, अच्छा डांस भी कर, सब कुछ, लेकिन उनको आचार्यों की बातों पे ना इतना मतलब तो शरणागत नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है? आर सब मरे अकारण, तो वो लोग की अपने आप ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होना मतलब भक्ति के पद से अलग हो जाते हैं वो लोग। जो लोग आचार्य के चरण में आके शरणागत होते हैं और उनके अनुगत होकर भक्ति करते हैं, कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं। आश्रय लैया भजे से ही कृष्ण नाही त्याजे, चाहे वो कितना भी वो पतित हों, लेकिन उन्होंने अगर आचार्य की शरण ग्रहण की है तो कृष्ण उनका त्याग नहीं करते। समझ में आया? इसलिए आचार्यों के आविर्भाव और त्रोभाव को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जब भी इस तरह की क्लासेस होती हैं, आचार्य का त्रोभाव आविर्भाव मनाया जाता है, तो बहुत अच्छे से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें भक्ति मिलेगी, वहीं से भक्ति मिलेगी हमें, क्योंकि उन्होंने जो कृपा को प्राप्त किया है, जब हम उनके चरित्र को सुनेंगे तो वो हम पे कृपा दृष्टि डालेंगे, और उससे क्या होगा? हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का जन्म हुआ अठांतर नामक गांव में, और वहाँ से बलदेव विद्याभूषण बचपन में ही संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर बन गए। तो वो विद्या अध्ययन करने के लिए एक चिल्का जेल है उसके पास चले गए, वहाँ बहुत विद्या अध्ययन किया, लेकिन उनका मन नहीं भरा। तो उन्होंने सोचा कि कहीं और जाके अध्ययन करते हैं, तो वो उडुपी चले गए। उडुपी जो उस समय का सबसे बड़ा विद्या अध्ययन का केंद्र था मध्य संप्रदाय का, तो वो उडुपी चले गए। उडुपी में ज्ञान ग्रहण किया, बहुत सारा अध्ययन किया वेद वेदांत का बहुत अच्छे से, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने संन्यास भी ग्रहण कर लिया, उसी परंपरा के सन्यासी बन गए। और संन्यास धारण करके वो निकल गए विजय यात्रा में। पूरे भारतवर्ष में जो भी उनके सामने आता वो परास्त कर देते शास्त्रार्थ में, उनको कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वो इतने बड़े विद्वान थे कि कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़े कोई भी परंपरा का व्यक्ति हो, उनके सामने टिक नहीं सकता था। मतलब मध्वाचार्य ने जो फिलॉसफी दी है, वो फिलॉसफी के आगे कोई सी की फिलॉसफी नहीं चलेगी, उनका ऐसा सिद्धांत था। मध्य फिलॉसफी ही सर्वश्रेष्ठ है। मध्वाचार्य की जो फिलॉसफी है द्वैतवाद, वही सबसे श्रेष्ठ है, ये उनका था। तो वो इस फिलॉसफी को लेके, इस सिद्धांत को लेके पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए, और भ्रमण करते करते कहाँ आ गए? जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी आ गए तो जगन्नाथपुरी में उस समय प्रचार, गौड़ी वैष्णव परंपरा का प्रचार बहुत हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर थे, रसिकानंद प्रभु के फॉलोवर्स ने, उनके शिष्यों ने बहुत प्रचार किया था उधर। तो उसमें उनके एक शिष्य के शिष्य थे राधा दामोदर। चैतन्य महाप्रभु के मित्र और शिष्य हुए गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य जी। हृदय चैतन्य जी के शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु के शिष्य नयानंद प्रभु, और नयानंद प्रभु के शिष्य हुए राधा दामोदर जी। तो राधा दामोदर गोस्वामी उस समय वहाँ के आश्रम के अध्यक्ष थे, जो वहाँ पे गौड़ी मठ था जो उधर नवद्वीपुरी में। तो वहाँ पे उनकी भेंट हुई। उन्होंने कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। बलदेव विद्याभूषण ने कहा। राधा दामोदर जी बहुत नम्र थे। उन्होंने बोला देखो शास्त्रार्थ में कुछ नहीं लगा, बैठ के कृष्ण कथा का अध्ययन करते हैं, कृष्ण कथा का डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या फिलॉसफी है, आप लोग किस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं? तो राधा दामोदर जी ने बताया कि हमारे पास जीव गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ एक ग्रंथ है, उसका नाम है सठ संदर्भ। इस सठ संदर्भ का आप अध्ययन करो, अगर इसमें कोई गलती है तो फिर आप बताना हमें। ये उन्होंने बोला राधा दामोदर जी ने। तो जब उन्होंने सठ संदर्भ का अध्ययन किया, वो आश्चर्य हो गए कि मध्वाचार्य से भी श्रेष्ठ फिलॉसफी क्या है, ये गौड़ी वैष्णव परंपरा की फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदाभेद, ये उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। मध्वाचार्य ने क्या सिद्धांत दिया? द्वैतवाद। और महाप्रभु ने क्या सिद्धांत दिया? अचिंत्य भेदाभेद। ये आप लोग को अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये फिलॉसफी उनको ज़्यादा श्रेष्ठ लगा, और वो अनुयायी हो गए गौड़ी वैष्णव परंपरा में। और उन्होंने क्या किया? राधा दामोदर जी से प्रार्थना की कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में धारण कीजिए, मैं इस परंपरा का फॉलोवर हूँ और मैं कृष्ण की प्राप्ति ही करूँगा। तो उन्होंने क्या किया? राधा दामोदर जी ने उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया, और वो गौड़ी वैष्णव परंपरा में आ गए। ठीक है।
तब उनका मन हुआ कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाके मैं तीर्थ स्थलों का भ्रमण करूंगा, श्रील रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन करूंगा, सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने आज्ञा लिया और राधा दामोदर जी को आज्ञा दे दिया कि आप जाइए और वृंदावन में वास कीजिए। वहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गौड़ीय वंश के अध्यक्ष थे उस समय, गद्दी पे विराजमान थे, तो उनके अनुगत रहने के लिए कहा और कहा कि भागवत का अध्ययन आप उनके संपर्क में कीजिए, शिला विश्वनाथ ठाकुर के संपर्क में। तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ ब्रज में आए, ब्रज में आके वृंदावन में रहे और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से अध्ययन किए, भागवत श्रवण किए। लेकिन हुआ ये कि बलदेव विद्याभूषण के आने से पहले, कुछ वर्षों पहले ही गोविंद देव वृंदावन से जा चुके थे। सन 1691 में गोविंद देव जी जयपुर चले गए थे और कई जगह पे गोविंद देव जी रहे थे। तो लास्ट में 1716 ईस्वी में जो सूर महल है आज जहाँ पे गोविंद देव जी विराजमान हैं, वहाँ पे उनको प्रतिष्ठित किया गया गोविंद देव जी को। और गोविंद देव जी से ही थोड़ा सा दूरी पे, करीब 16 किलोमीटर की दूरी पे जयपुर से एक स्थान है, उसका नाम है गलता। क्या नाम है? गलता पीठ। आप लोग राजस्थान से आए ना, तो जयपुर, आप लोग जयपुर से जो है उनको पता होगा गलता पीठ कहाँ पे है। तो गलता पीठ है वहाँ पे। गलता गलब ऋषि की तपस्या स्थली है। गलब ऋषि ने गंगा मैया को वहाँ पे प्रकट किया है, तो वो गंगा गोमुखी के रूप में एक एक बूंद करके गिरती है उस कुंड में, इसलिए उसको गलता पीठ कहा जाता है। तो ये जो गलता पीठ थी, ये रामानंदी वैष्णवों का अड्डा था, रामानंदी वैष्णवों की पीठ है। रामानंदी वैष्णवों की संप्रदाय में एक वोहारी कृष्ण बाबा करके हुए, उन्होंने उस पीठ की स्थापना की थी और उस पीठ के द्वारा उन्होंने सारे समाज की रक्षा किया था। ये उस समय जब औरंगजेब का आक्रमण बढ़ा तो उन्होंने बहुत सारे अखाड़े बनाए थे मुसलमानों से बचाने के लिए, है ना। तो आज भी हम देखते हैं कई कई जगह पर अखाड़े हैं। वो अखाड़े क्यों बनाए गए? कि जिससे कि वैष्णव धर्म का लोप ना हो, क्योंकि मुसलमान लोग जो थे वो मंदिरों को तोड़ देते थे, उसमें मस्जिद बना देते थे और बहुत कुछ गलत गलत करते थे। तो अखाड़े बनाए साधुओं के, नागा साधुओं के, जिनके हाथ में त्रिशूल रहता था। कोई भी मुसलमान के डर के मारे भाग जाते थे, कोई भी धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते थे। तो उस समय के जो वहाँ के आचार्य थे वो थे बलानंद स्वामी। बलानंद स्वामी ने देखा कि गौड़ीय वैष्णव ये लोग जो हैं, जो गोविंद देव की सेवा करते हैं, किस सिद्धांत पे सेवा करते हैं? इनका कोई सिद्धांत है क्या? बिना सिद्धांत के लोग सेवा कैसे कर रहे हैं? और दूसरी बात, राधा रानी का तो कहीं वर्णन नहीं है कि गोविंद देव के साथ राधा रानी की सेवा हो सकती है, कृष्ण के साथ कोई कहीं वर्णन नहीं है। तो ये किस तरह से ही सेवा कर सकते हैं, है ना। और इनका कोई भी मतलब आता पता नहीं है ना। तो ये मध्वाचार को फॉलो करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मध्वाचार से आए हम लोग, हमारी परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई? मध्वाचार से। अभी हमने गाया अभी, कृष्ण हिते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हिते नारदरमति, नारद होई तो व्यास, व्यास को है मध्वदास। तो हमारी जो कलयुग में जो परंपरा शुरू हुई, ये मध्वाचार से शुरू हुई है, ठीक है। तो लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये तो मध्वाचार को ही फॉलो, क्योंकि मध्वाचार का फिलॉसफी अलग है ना, और हमारा फिलॉसफी थोड़ा सा अलग है। तो कैसे ये मध्व के फॉलोवर हो गए? और ये तीन परंपरा में किसी और परंपरा में है भी नहीं, तो इसका मतलब ये अप्रमाणिक वैष्णव है। हम लोग को उन्होंने क्या ठहरा दिया कि हम लोग गौड़ी वैष्णव लोग क्या हैं? अप्रमाणिक हैं, हमारा कोई प्रमाण नहीं है इस तरह से। और उन्होंने बोला कि इन लोग को गोविंद देव की सेवा ये नहीं कर सकते, राधा रानी को साइड में लो, राधा रानी को हटाओ, यहाँ लक्ष्मी देवी को लाओ, क्योंकि नारायण की सेवा किसके साथ हो सकती है? लक्ष्मी के साथ हो सकती है। तो ये विधान ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया? गोविंद देव की सेवा रुकवा दी, क्योंकि जयपुर के जो महाराज थे वो बहुत फेवरेबल थे बलानंद स्वामी के, तो उन्होंने सेवा रुकवा दिया। जब सेवा रुका दिया तो सारे वैष्णवगण थे वो बहुत दुखी हो गए और दुहाई देने लगे कि ये क्या हो गया, हमको सेवा क्यों छोड़ा लिया गया। तो जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने पत्र लिखा, जय सिंह के पुत्र, उन्होंने पत्र लिखा। कहाँ पत्र लिखा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। देखिए रामानंदी वैष्णव ने क्या किया है, आपकी परंपरा के प्रति ऐसा ऐसा कहा है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो आप कृपा करके जयपुर आइए और आके इस चीज़ को ठीक कीजिए, प्रमाण दीजिए इन लोग को, नहीं तो आप गोविंद देव को ज़्यादा देख नहीं पाएंगे गौड़ी वैष्णवगण, और उनके साथ में लक्ष्मी देवी की सेवा की जाएगी। जब ये बात पता लगी यहाँ पे वृंदावन में, तो सारे वैष्णव को रोने लगे कि गोविंद देव के साथ लक्ष्मी देवी की सेवा, राधा रानी गायब,
बहुत दुख होने लगा सबको। सब पहले इतने दुखी थे कि गोविंद देव नहीं है, और दूसरा कि गोविंद देव को श्री परंपरा वाले छीन लेंगे या रामानंदी वैष्णव छीन लेंगे, तो और दुखी हो गए। और सबसे ज़्यादा दुखी है कि उनसे राधा रानी को अलग कर दिया, लक्ष्मी देवी को बिठाने की बातें हो रही हैं, तो बड़ा दुख हुआ। सब वैष्णव बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने जाके रोने लगे, और सब बड़ी मीटिंग हुई वृंदावन में कि जाएगा कौन। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे वो वृद्ध हो चुके थे, वो बहुत वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था के कारण वो जा नहीं सकते थे, कहीं यात्रा भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे वैष्णव बैठे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्यासपीठ पे बैठे थे, और वो देख रहे थे कि किसको भेजना है। तब सामने उनकी दृष्टि किन पे पड़ी, बलदेव विद्याभूषण पे पड़ी, और उनको बोला उठो उठो बलदेव उठो आप। तो सब लोग आश्चर्य हो गए। बलदेव बोला आपने पूरे विश्व में क्या किया है, विजय प्राप्त किया है। आप जब मध्व संप्रदाय में सन्यासी हुए थे, आपने क्या किया, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आपने विजय प्राप्त की। अभी आप जाओ जयपुर, आप जयपुर जाके क्या करो, जयपुर जाके ये जो समस्या आई है वैष्णवों के ऊपर, गौड़ी वैष्णव, इसको जाके क्लियर करो जाके आप। तब उनकी आज्ञा को श्रोधार्य किया, और उनके साथ में बलदेव विद्याभूषण के साथ में कई सारे शिष्यों को भी भेजा। देखिए यहाँ पे भी विद्याभूषण नाम नहीं पड़ा है, अभी तक उनका नाम बलदेव ही है, ठीक है। तो बलदेव जी के साथ में बहुत सारे शिष्य भी गए इनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, तो जयपुर आए। अभी जयपुर में क्या हुआ, चारों परंपरा के जो सन्यासीगण थे वो एक साइड में थे, उसमें रामानुचार्य के फॉलोवर, विष्णु स्वामी के फॉलोवर, मध्वाचार्य के फॉलोवर, ये सब, ठीक है, और दो बलदेव विद्याभूषण एक साइड थे। तो ऐसा कहा गया है कि रामानंदी संप्रदाय में एक ग्रंथ है, ठीक है, उसका नाम है भक्तमाल। और यहाँ पे भी वृंदावन में भी एक नावादास जी हुए, उन्होंने भी एक भक्तमाल ग्रंथ लिखा। तो नावादास जी ने जो वृंदावन में जो एक ग्रंथ लिखा था भक्तमाल, उनको उस ग्रंथ को भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन रामानंदी वैष्णव संप्रदाय में जो ग्रंथ है भक्तमाल, वो अलग है थोड़ा उससे। तो उस ग्रंथ के आधार पे नावादास जी ने कहा कि रामानुचार्य जी कल्प वृक्ष हैं, विष्णु स्वामी जी भवसागर का जहाज है, मध्वाचार्य जी को बादल का है, बादलों से वर्षा होती है, सबका त्राण होता है, और निम्बार्काचार्य जी को सूर्य के समान का है। लेकिन हमारी परंपरा का कोई मतलब नहीं था। तो उस ग्रंथ के आधार पे इन्होंने क्या किया, हमारी परंपरा को नेगलेक्ट किया कि गौड़ी वैष्णव परंपरा का कोई भी सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अभी बलदेव विद्याभूषण सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि यदि आप ठीक से प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए वेद शास्त्रों से, तो आपको हमारा अनुयायी बनना पड़ेगा, रामानंदी वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी बनना पड़ेगा। यदि आपने ठीक से सिद्धांतों को प्रस्तुत कर दिया और बढ़िया से आपने स्थापित कर दिया, तो हम आपके अनुयायी बन जाएंगे। ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने पहले तो विष्णु और कृष्ण में अंतर स्थापित किया कि विष्णु कृष्ण में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गौतमी तंत्र से एक श्लोक बोला जिसमें राधा रानी का वर्णन है कि राधा रानी कृष्ण के साथ ही रहती है, अलग नहीं रहती देवी। क्योंकि वो लोग हमको सेंटिमेंटल बोलते थे, क्या बोलते थे, भावुक। ये लोग भावुक लोग हैं। राधा रानी तो पता नहीं, मतलब कोई गोपी थी, ऐसी प्रेम हो गया राधा रानी को कृष्ण के साथ में, और उनको ये लोग लक्ष्मी स्वरूपा बोलते हैं। तो ये श्लोक बलदेव विद्याभूषण उस समय बोला जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। बोले सारी लक्ष्मियों की जड़ है कौन, राधा रानी। सारी लक्ष्मियाँ कहाँ से आती हैं, राधा रानी से आती हैं। सब लोग शांत। अब ऐसा क्यों हो गया, सारे लोगों ने वो ग्रंथ पढ़ा था पहले भी, गौतमी तंत्र सारा पढ़ा था, सारे वेद शास्त्र पढ़े थे, लेकिन इतने शास्त्रों से राधा रानी का प्रमाण दिया, सब आश्चर्य हो गए। तो ऐसा क्यों होता है, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक श्लोक लिखते हैं, अप्रकट शास्त्र बहुरे यथा तथा प्रकट शास्त्रे ते जड़ चैतन्य कथा। तो बोलते हैं कि राधा रानी की कथा का वर्णन, चैतन्य महाप्रभु की कथा का वर्णन कई सारे शास्त्रों में है, लेकिन माया देवी क्या करती है, से सकल माया देवी सकल पंडित नयन आवेशिया रखे गुप्त भावे अनुक्षण। माया देवी क्या करती है, योग माया देवी क्या करती है, बड़े बड़े पंडितों के नेत्रों पे ना पर्दा डाल देती है। वो देख नहीं पाते कि सच में राधा रानी का वर्णन है इस ग्रंथ में, चेतन महाप्रभु का, वो देख नहीं सकते सच में। लेकिन जब कृपा होती है हम लोग के ऊपर, तब हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। कोई कितना बड़ा विद्वान पंडित हो, यदि उस पर कृपा नहीं है ना, वो राधा रानी के तत्व को नहीं समझ सकता। ये फैक्ट है।
कोई कितना बड़ा पंडित विद्वान हो, अगर उस पर कृपा नहीं है आचार्यों की, तो वो गौरांग महाप्रभु को भी नहीं समझ सकता, जबकि शास्त्रों में लिखा है सब। ये सब कैसे होता है? कृपा से। तो हम लोग बहुत कृपाशाली हैं कि हमको ये कृपा मिली है कि हम राधा रानी के तत्व को समझ सके हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। राधा रानी कौन है? कृष्ण की प्रिया है राधा रानी, और सभी लक्ष्मियों का स्रोत है राधा रानी। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे आता है? कृपा से। बिना कृपा से ये सब नहीं आता। और उन लोग, और जो विद्वान पंडित होते हैं, उनको अहंकार होता है अपने ज्ञान का, तो इसलिए उनको कृपा मिल नहीं पाती। तो इस तरह से श्रील बलदेव विद्याभूषण ने सारे सिद्धांतों को बता के ये स्थापित कर दिया कि राधा रानी की सेवा कृष्ण के साथ होनी चाहिए। और गौड़ी वैष्णव जो परंपरा है एकदम प्रमाणित परंपरा है, सब लोग एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन एक चीज़ रह गई थी उसमें, भाष्य। मैंने पहले बताया ना, भाष्य। बोला कोई भी परंपरा को अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे, कुछ भी उसमें आप डालोगे, तो आपका भाष्य होना चाहिए। और वो भाष्य किसके अनुसार होना चाहिए? वेदांत के अनुसार। प्रमाणिक भाष्य होना चाहिए ना, वेदांत के अनुसार। वेद के अनुसार आपको प्रमाणित करना है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं अपने मनगढ़ंत। अभी इस वृंदावन में बहुत सारी परंपराएं चल रही है, वो कैसे मनगढ़ंत है। उनको कोई पूछो आपका वेद, कुछ पता नहीं उनको, कहाँ से आए कुछ पता नहीं है। ऐसी परंपराओं में कभी भी नहीं, हमें भूल के भी नहीं जाना चाहिए, इतना याद रखिए। अगर हम भूल जाएं तब भी ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका कोई वेदांत नहीं है, कोई भाष्य नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो उन्होंने बोला कि आपका भी कोई भाष्य नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, चेतन महाप्रभु ने बताया है श्रीमद् भागवती सभी भाष्यों का भाष्य है, सारे वेदांत का भाष्य का श्रीमद् भागवतम। तो बलानंद स्वामी कहने लगे, अरे श्रीमद् भागवत तो सभी परंपराओं का है, थोड़ी आपकी परंपरा का है, और ये तो बहुत समय पहले से है, तो हम कैसे मान लें आपकी परंपरा का है। आपने बोला कि श्रीमद् भागवतम में चेतन महाप्रभु के बारे में वर्णन ठीक है, लेकिन ये तो सभी परंपरा में है ना, तो आपका कुछ अलग से होना चाहिए ना, तब तो हम मानेंगे ना कि आपकी परंपरा प्रमाणिक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, भाष्य, मैं भाष्य लिखूंगा, कोई बात नहीं, मैं भाष्य लिखूंगा। तो भाष्य लिखूंगा, तो उन्होंने समय मांगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं वेदांत पे भाष्य लिखूंगा, पर समय दीजिए। तो समय दिया उनको सारे वैष्णवों ने, ठीक है आप इतने समय ले लीजिए। कुछ बोलते हैं उनको 1 वर्ष का समय दिया, कुछ बोलते हैं 6 मंथ का समय दिया। तो वो गए कहाँ पे? भगवान गोविंद देव के चरण में। भगवान गोविंद देव के चरण में, गोविंद देव के ऑल्टर में 3 दिन तक ध्यान किया बलदेव विद्याभूषण ने। पहली रात्रि में भगवान गोविंद देव ने कहा कुरु, मतलब करो, लिखो इसको। कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बोलते हैं दूसरी रात्रि हुई, पहली रात्रि केवल गोविंद देव के चरण का ध्यान किया। दूसरे दिन में पूरा दिन गोविंद देव का नाम, चरण, आचार्यों का ही चिंतन बंधन किया। कुछ स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, ऐसे नहीं किया अरे मैं तो विद्वान पंडित हूँ अभी लिख देता हूँ धाड़ धाड़, नहीं, ऐसा नहीं किया। वो कृपा की याचना करने, रो रहे थे गोविंद देव के सामने कि इतने बड़े कार्य को कैसे करूँ मैं, भाष्य को कैसे लिखूँ। तो गोविंद देव ने दूसरे स्वप्न में क्या कहा? ब्रह्म सूत्राणी व्यक्षसा, मतलब ब्रह्म सूत्र को लिखो आप, अभी लिखो आप। फिर तीसरी रात में उनको कहा तत्भाष्यम तस्येत स्याति, अपने आप भाष्य रचना होगी, तुम लिखना स्टार्ट करो, चिंता मत करो, अपने आप भाष्य लिखेगा, तुम लिखो बस। तब बलदेव विद्याभूषण ने भाष्य किया, गोविंद भाष्य लिखा, उसका नाम ही दिया गोविंद भाष्य। और ये गोविंद भाष्य स्वयं गोविंद देव जी ने आके लिखा। बलदेव विद्याभूषण का तो कलम चला, लेकिन सब कुछ कौन लिख रहे थे? गोविंद देव लिख रहे थे। जब आप गोविंद भाष्य का टीका पढ़ोगे वेदांत के ऊपर, आप आश्चर्य हो जाओगे कि कितनी जगह से उन्होंने राधा रानी के और भगवान कृष्ण के प्रमाणों को अंकित किया है। तब आपको समझ में आएगा कि हम किस परंपरा में हैं। सोचिए, तो लिखा गोविंद भाष्य को, वेदांत के ऊपर व्याख्या लिखी, साथ साथ 10 उपनिषद के ऊपर भी उन्होंने भाष्य लिखा। शंकराचार्य जी ने भी 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, 11 उपनिषद के ऊपर उन्होंने भी 11 उपनिषद के भाष्य लिखा, और भगवद गीता के ऊपर भी भाष्य लिखा। इतना सब कुछ लिखे उस सभा में दे दिया। देखिए ये हमारा भाष्य है, ये हमारे 11 उपनिषद का भाष्य है, भगवद गीता का भाष्य है। देखिए जब सारी परंपराओं के, चारों परंपराओं के लोगों ने उसको पढ़ा, देखा, सब आश्चर्य हो गए, ऐसा दिव्य ग्रंथ आज भूतो ना भविष्य कोई लिख पाएगा और ना किसी ने लिखा है। सब लोग उनके चरणों में गिर गए, बोले कि हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हमारी हार हो गई सब लोग। लेकिन बलदेव विद्याभूषण कितने उदार हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप सब लोग प्रमाणिक परंपरा में हैं, आप लोग बस एक कीजिए कि मेरी विजय के रूप में आप विजय गोपाल की सेवा कीजिए। तो उन्होंने वहाँ पे एक विग्रह सेवा स्थापित की, विजय गोपाल। तो सबसे पहले विजय गोपाल की सेवा होती है, और सबसे आज्ञा लिया
कि हम वृंदावन के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो तब जयपुर के जो महाराज थे, जय सिंह महाराज, उन्होंने उनको एक विग्रह प्रदान की, जिसे बोलते हैं विजय गोविंद देव। विजय गोविंद देव राधा गोकुलानंद मंदिर में है ना, तो आप दर्शन कर सकते हैं विजय गोविंद देव के। और आज उनका तिरोभाव दिवस है। कथा बहुत है और हमारे पास में एक और आचार्य हैं, तो हम उनकी भी कथा सुनेंगे। तो इनकी कथा बहुत है, लेकिन हमको यहाँ विराम दूंगा मैं बलदेव विद्याभूषण की कथा को। और यहाँ पे समाधि है, राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है उसके पीछे के भाग में बलदेव विद्याभूषण की समाधि है। तो आज के दिन उनका तिरोभाव हुआ था। सबसे प्रार्थना है, यदि आपको समय मिले तो अवश्य राधा श्याम सुंदर मंदिर जाइए और वहाँ पे जाके समाधि के दर्शन कीजिए और श्यामानंद प्रभु की गुफा के दर्शन कीजिए। वो गुफा के अंदर बैठ के बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। उस गुफा के अंदर, उसी गुफा के अंदर बैठ के कच्छंद कौस्तुभ, प्रेमे रत्नावली और बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। कुछ उन्होंने ब्रज भाषा में भी एक ग्रंथ की रचना की है। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं बलदेव विद्याभूषण के द्वारा दिए हुए। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की जय। तो आज एक दूसरे आचार्य कह सकते हैं, उनका आविर्भाव दिवस है। गंगा माता गोस्वामिनी जी, सबको ज्ञात है गंगा माता गोस्वामिनी जी के विषय में। तो गंगा माता गोस्वामिनी जी कौन हैं? 1601 ईस्वी में ज्येष्ठ मास शुक्ल दशमी, आज के दिन बांग्लादेश का एक स्थान है, उसका नाम है पुंतिया एक प्लेस है बांग्लादेश में। और उसमें एक महाराज थे नरेश नारायण, और उनके घर में एक दिव्य बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सची देवी। क्या नाम रखा गया? सची देवी। और माता पिता ने बहुत, और ये जो नरेश नारायण जो थे, ये महाराज थे उस जगह के, पूरा बड़े जमींदार थे, राजा थे। और एकमात्र पुत्री थी, तो पुत्री को बहुत बड़े ललन प्यार से उन्होंने बड़ा किया अपनी पुत्री को। और धीरे धीरे, क्योंकि माता पिता स्वाभाविक वैष्णव थे, तो स्वाभाविक है कि बच्ची के अंदर भी वैष्णव गुण आएंगे। तो माता पिता ने, जब वो बड़ी हो गई तो माता पिता सोचने लगे कि इसका विवाह के लिए लड़का देखना चाहिए, क्योंकि इनको बचपन से ही कृष्ण में अनुरक्ति थी। तो सची ने बोला कि नहीं, मुझसे कोई ये जार पुरुष शादी करके क्या करेगा, जिसका निधन हो जाएगा, जिसका शरीर जर्जर है, वो मुझसे क्या शादी करेगा, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं अपना पूरा जीवन किस में दूंगी? कृष्ण भक्ति में दूंगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया, जबकि बड़े बड़े राजकुमारों ने अपने संदेश भेजा था उनके लिए। एक से एक विख्यात राजकुमार संदेश भेजते थे, अरे अपनी पुत्री का हाथ मुझे दे दो, मैं इसको ऐसे रखूँगा वैसे रखूँगा, बहुत कुछ। लेकिन सची देवी के पास जो भी प्रस्ताव आता मना कर देती, नहीं मुझे नहीं करूँगी शादी, समझ मेरे ना। तो उन्होंने फिर एक दिन डिसाइड किया कि मैं तीर्थ यात्रा में जाऊँगी। तो तीर्थ यात्रा में आई सारे सैन्य बल के साथ में। तो वो वृंदावन पधारी। एक दिन वृंदावन पधारी तो वृंदावन में गोविंद देव के दर्शन किए, और गोविंद देव के दर्शन किए और वहाँ पे कथा सुना। तो वहाँ पे एक महात्मा थे, एक बहुत विख्यात भक्त जिनका नाम चैतन्य चरितामृत में आया है, उनका नाम है हरिदास पंडित। इनके बारे में आता है, पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य। पंडित गोसाई यानी गदाधर पंडित के, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गदाधर पंडित के शिष्य कौन हुए? अनंत आचार्य, जो कृष्ण प्रेममय तनु, जो कृष्ण प्रेम के तनु हैं, उदार हैं, सर्व आर्य मतलब सभी के द्वारा वो प्रशंसित किए जाते हैं। तहार अनंत गुण के करूँ प्रकाश, उनके गुणों को कौन प्रकाश कर सकता है? ये चैतन्य चरितामृत का पद में पढ़ रहा हूँ। चैतन्य तार प्रिय शिष्य यहाँ पंडित हरिदास, और उनके शिष्य कौन हुए? अनंताचार्य के शिष्य कौन हुए? पंडित हरिदास। चैतन्य चरित तारे परम उल्लास, चैतन्य चरितामृत में उनका परम उल्लास था। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है चैतन्य चरितामृत, वो उसमें चैतन्य कथा में बहुत मग्न रहते थे वो। तो उनके विषय में कहा गया है, वैष्णव गुणग्राही ना दे कह दोष। ये हरिदास पंडित कैसे हैं? ये सदा वैष्णवों के गुणों को ग्रहण करते हैं, ना दे कह दोष, कभी उनमें दोष नहीं देखते। काया मनसा करे वैष्णव संतोष, और वो सदा अपने काया मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष, अपने मन से अपने वाक्य से वैष्णवों को ही संतोष प्रदान करते थे। तो उनके चरणों में जाके सची देवी ने प्रार्थना किया
कि हे प्रभु, मुझे आप अपनी शिष्या के रूप में अपना लीजिए, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। हरिदास पंडित बोले कि देखो बेटी, तुम तो रानी के जैसे जीवन जीती हो, तुम ही क्या भक्ति कर पाओगे वृंदावन में, तुम्हें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने घर में जाओ, वहाँ पे भक्ति करो, क्योंकि तुम तो रानी जैसे आई हो ना, बड़े बड़े अलंकार धारण किए हुए थे सची देवी ने, है ना, बहुत सारे लोग थे उनके साथ में। तो उन्होंने बोला भक्ति ऐसे नहीं हो सकती, भक्ति सरल रूप में होती है। तो सची देवी समझ गई, उन्होंने सारे लोगों को भेज दिया, बोला पिताजी को लेटर लिख दिया कि मैं वृंदावन में ही रहूँगी, अब नहीं आऊँगी। और जो भी आभूषण पहने थे सब वैष्णवों को दान कर दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया, और एक थोड़ी सी मतलब साधारण वस्त्रों में आ गई और पूरा 1 साल तक कठोर जीवन निर्वाह किया वृंदावन में। जमुना की रेत पे सोती थी, भिक्षा मांग के खाती थी, रानी सोचिए, और दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी। जब एक दिन हरिदास पंडित ने देखा कि सची इतनी भक्ति में प्रगति हो गई है उसका, तो हरिदास पंडित ने बोला कि पुत्री, अब मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ, आपको शिष्या के रूप में ग्रहण करूँगा। तो उन्होंने, हरिदास पंडित ने उनको अपनी शिष्या के रूप में ग्रहण किया। उनके बाद हरिदास पंडित ने उनको कहा कि तुम राधा कुंड जाओ, वहाँ पे मेरी एक शिष्या है, उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया, उनके साथ भजन करो। लक्ष्मी प्रिया के बारे में वर्णन आता है कि लक्ष्मी प्रिया देवी 3 लाख नाम का जप करती थी। आज भी जब आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि भजन कुट्टी के पास में जाओगे तो वहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे गंगा माता गोस्वामी और लक्ष्मी प्रिया देवी भजन करती थी, आज भी वो स्थान है। उनका उस मंदिर का नाम है गदाधर चैतन्य मंदिर। वहाँ पर आप लोग जाके आज के दिन उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं, राधा कुंड पर जाके। तो वहाँ पे भजन किया। तो कुछ समय के बाद ये जो लक्ष्मी प्रिया माता थी वो भगवत धाम चले गई, अकेली कौन रह गई, गंगा माता, ये सची देवी अकेली रह गई। तो फिर से वृंदावन लौट के आई, बोली मेरी जो बड़ी बहन थी लक्ष्मी प्रिया वो तो भगवत धाम चली गया, मैं अकेली होकर राधा कुंड पे क्या करूँगी, क्योंकि बिना भक्तों के संग भक्ति नहीं हो सकती। तब हरिदास पंडित ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ पुरी, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, और पुरी में जाके क्या करो, पुरी में जाके 2 काम करो। एक काम करो कि सारमा भट्टाचार्य का जो घर है उसको डेवलप करो, और दूसरा काम क्या करो, प्रचार करो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रचार करो, भागवत का प्रचार करो, क्योंकि सब जगह गड़बड़ हो चुका था, सब जगह फिलॉसफी सब कुछ खराब हो गया था, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई समझ में नहीं आता था। इसलिए आप क्या करो, जाके ये 2 काम करो। सची देवी उनकी आज्ञा लेके चली गई, कहाँ पे, जगन्नाथपुरी चली गई सची देवी, और वहाँ पे जाके सारमा भट्टाचार्य के घर में रहीं, और सारमा भट्टाचार्य के घर में वो भागवत कथा का प्रवचन करने लगी। तो बहुत सारे लोग आते थे उनकी कथा सुनने के लिए, बहुत सारे लोग। और वहाँ के पुरी के जो महाराज थे मुकुंद देव महाराज, वो भी आते थे अपना भेष बदल के, और अपार श्रद्धा थी गंगा इनके सची देवी के प्रति। तो एक दिन क्या हुआ, कथा, ये इनका चरित्र बहुत विशाल है, हमारे पास 10 मिनट है तो मैं 2 कथा कहूँगा, जिसमें फिर आप लोग को प्रश्न पूछने का भी मौका दिया जाएगा कुछ। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन गंगा दशहरा, आज का दिन गंगा दशहरा आ गया। तो गंगा दशहरा के दिन स्वाभाविक है कि सब लोग गंगा माता की पूजा करते हैं। तो सारे लोग गंगा पूजा के लिए जा रहे थे गंगा जी के पास में, गंगा जी का स्नान करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। इनके गुरु ने कहा था कि तुम पुरी से बाहर मत जाना, तो ये जा नहीं सकती थी। तो इन्होंने देखा कि पास में एक श्वेत गंगा है, श्वेत राजा के द्वारा बनाई हुई, ये बहुत विशाल स्टोरी श्वेत राजा की। तो श्वेत गंगा है, तो श्वेत गंगा में इन्होंने सोचा कि गंगा और श्वेत गंगा तो अभिन्न है, मैं क्या करूँगी, श्वेत गंगा में जाके स्नान कर लूँगी। तो मुहूर्त था रात्रि के 12 बजे का, रात के 12 बजे का मुहूर्त था, सबको स्नान करना था रात्रि के 12 बजे। तो सब लोग तो गंगा स्नान के लिए चले गए, पास में गंगा जी है, पुरी के थोड़ा दूरी पे बंगाल के निकट में, तो सब लोग वहाँ चले गए थे। लेकिन गंगा माता, ये सची देवी नहीं गई थी। तो इन्होंने रात के 12 बजे जब ये गई स्नान करने के लिए श्वेत गंगा में, तो जैसे ही इन्होंने जल को छुआ, जल में तरंगे आ गई, ऐसी तरंगे आ गई कि गंगा की धाराओं के अंदर होते 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 जगन्नाथ मंदिर के अंदर चली गई। सोचिए, जगन्नाथ के पट बंद है लेकिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और जगन्नाथ के सामने आ गई और जगन्नाथ जी को देख रही हैं। और बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि मंदिर में बहुत घंटा बज रहे हैं, करताल बज रही है, बहुत कुछ शोर हो रहा है। तो ये लोग आश्चर्य हो गए कि हो क्या रहा है मंदिर के अंदर। तो सब ने राजा को सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो राजा ने बोला मंदिर खोलो, देखो कौन है अंदर, क्या पता कोई क्या कर रहा है, क्या पता। तो सब लोग ने दरवाज़ा खोला, जब खोला तो गंगा सची देवी सामने खड़ी है भगवान जगन्नाथ के। तो सची देवी को अरेस्ट कर लिया रात्रि के समय। हाँ, और क्या लगा दिया उनके पर आरोप कि ये गहनों को चोरी करने आई होगी, तभी तो अंदर घुसी होगी, पहले कहीं छुप गई होगी, फिर रात में गहने चोरी करने आई होगी।
लेकिन उसके बाद उनको जेल में डाल दिया सची देवी को। तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया। भगवान जगन्नाथ सपने में आए, मुकुंद देव के सपने में, राजा मुकुंद देव के सपने में आके बोले, हे राजा तू क्या सोचता है, तूने मेरी भक्त को गिरफ्तार किया, मैं पूरा वंश नष्ट कर दूंगा, पूरी ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा मैं। राजा डर गया, बोला प्रभु मैंने क्या किया है मुझे बताओ। अरे वो जो सची देवी मेरी प्रिय भक्त है ना, गंगा के दिन उसको जाने की इच्छा थी, लेकिन वो क्षेत्र संन्यास के कारण श्वेत गंगा में स्नान किया, और श्वेत गंगा में कोई वो नहीं, और गंगा मेरे चरणों से निकली है, इसलिए मैंने उसको अपने चरणों में बुला लिया। भाई गंगा कहाँ से निकली, मेरे चरणों से निकली है, तो उसे गंगा के स्नान करने की इच्छा थी, तो मेरे चरणों में आ गई वो। मतलब सबसे बड़ा स्नान किसने किया, उन्होंने ही किया, और तुमने क्या किया, उसको डाल दिया जेल में। तो क्षमा, भगवान से क्षमा मांगा, बोला सॉरी प्रभु जी गलती हो गया मेरे से। तो उन्होंने बोला, भगवान चेतन महाप्रभु बोलते हैं, सॉरी जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आप क्या करो, उनको बाहर निकालो, उनसे दीक्षा लो, उनके शिष्य बनो, और सारे लोगों को उनसे शिक्षा लेने को कहो। तो राजा बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो गंगा माता को, इनको सची देवी को बाहर निकाला, और क्योंकि वो गंगा माता में स्नान करने के कारण जगन्नाथ के चरणों में चले गए, इसलिए राजा मुकुंद देव ने उनको क्या उपाधि दी, गंगा माता गोस्वामिनी, इसलिए उनका नाम पड़ा। सची देवी से क्या नाम हुआ उनका। जो बलदेव विद्याभूषण की हमने बात बताई, विद्याभूषण नाम किसने दिया, सारी श्री जो रामानंदी वैष्णव थे ना, और जो महाराज जयपुर के महाराज, उन्होंने ये उपाधि दी थी विद्याभूषण, क्योंकि उन्होंने गीता भूषण नामक ग्रंथ लिखा और वेदांत के ऊपर टीका लिखा, इसलिए बलदेव विद्याभूषण, तो इसलिए नाम दिया। और गंगा माता गोस्वामिनी को नाम राजा मुकुंद देव ने दिया, गंगा माता गोस्वामिनी कह के पुकारा उनको, और तब से वो विख्यात हो गए, और बड़े बड़े लोग आके उनकी से प्रवचन को सुनने लगे। और आज भी वो मठ है गंगा माता के नाम से। समय नहीं है, एक कथा और सुनाऊंगा मैं। रसिक राय एक विग्रह हैं, जयपुर में हुआ ऐसा कि एक चंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, और विग्रह के प्रति उनके परिवार से कुछ अपराध हो गया था, जिसके कारण सबकी मृत्यु हो गई, है ना, सब लोग की मृत्यु हो गई थी। और वो बहुत टेंशन में थे कि मैं इस विग्रह को किसको दे, क्योंकि वो विग्रह बात करते थे। तो भगवान ने उनके सारे घर वालों को अपने धाम ले लिया, अभी अकेले रह गए। तो भगवान बोलते हैं कि देखो तुम मेरी सेवा के विषय में चिंतित हो ना, कोई चिंता की जरूरत नहीं, तुम जाओ। तुम कहाँ जाओ, तुम पुरी जाओ, अब पुरी जाके गंगा माता गोस्वामिनी है, वहाँ पे मुझे दे दो, ऐसे। तो ये गए पुरी जाके माता को प्रार्थना की कि ये रसिक राय विग्रह हैं, आप इनको ले लीजिए। तो माता ने बोला अरे नहीं, मैं तो क्या कहते हैं मतलब सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी इनकी सेवा के लिए नहीं है, मैं तो भिक्षा मांग के जीवन यापन करती हूँ, मैं क्या इनकी सेवा करूँगी। तो मना कर दिया। तो शाम का समय हो गया, तुलसी का गार्डन था, तो इन्होंने क्या किया, चंद्र शर्मा ने, देखो भगवान ने मुझे बोला क्या गंगा, अब इन्होंने लिया नहीं तो मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूँ। तो वो चले गए, छोड़ के चले गए। अब रात के 12 बज गए, रसिक राय को भूख लगी, भूख थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, और वो छोड़ के चले गए। तो चिल्लाते गंगा माता को, ये गंगा माता गोस्वामिनी मुझे भूख लग रही है। वो देखी तो अरे भगवान चिल्ला रहे हैं, प्रकाश निकल रहा है रसिक राय के अंदर से। बड़ा आश्चर्य हो गए वो, उन्होंने देखा ये तो वही विग्रह जो ब्राह्मण देने आए थे मुझे। उन्होंने उठा लिया विग्रह को, और वो भगवान बोलते हैं गंगा माता को कि मुझे खिलाओ, मुझे भूख लग रही है। सच में तो गंगा माता बोले अरे परम पिता परमेश्वर मुझे खाने के लिए बोल रहे हैं। और वो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनकी सेवा करूँगी। तो उनकी सेवा की गंगा माता गोस्वामिनी ने, बहुत अच्छे से सेवा की। लेकिन गंगा माता गोस्वामिनी धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में आ गई, तो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते थे वो। तो फिर उन्होंने, उनके एक शिष्य थे बनमाली राय, उनको उन्होंने उस विग्रह को सौंप दिया कि आप सेवा कीजिए। तो राजा मुकुंद देव ने कुछ ज़मीन दिया था उनको, गंगा माता गोस्वामिनी को। तो वहाँ पे भी गंगा माता मठ है पुरी के अंदर, और गंगा माता को बहुत सारा उन्होंने कहा था कि आप ये ले लो, ये ले लो। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मुझे आप चाहते हो तो कुछ चावल, उसमें वर्णन है शास्त्र में, कुछ इतना चावल, कुछ प्रसाद, तो यहाँ पे जो भक्त लोग रसिक राय की सेवा करते हैं उनके लिए दे दो। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद आता है उस मठ में, आज भी आता है। सोचिए, जब से जो राजा मुकुंद देव ने परंपरा स्टार्ट की, आज भी निभाई जा रही है। आज भी आप लोग वहाँ जाएंगे तो इस परंपरा को देखोगे। तो गंगा माता गोस्वामिनी ने कई जगह, उनके अनुयायियों ने प्रचार किया। कटक में गंगा माता मठ है, और उड़ीसा के कई सारे प्रांतों में गंगा माता गोस्वामिनी के फॉलोवर हैं। तो ये आचार्य बनी, आचार्य। तो कुछ माता जी भी आचार्य हैं हमारी परंपरा में, जैसे कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, गंगा माता गोस्वामिनी, जानबा माता। तो कोई कह सकता है तो फिर कोई भी माता जी आचार्य बन सकती हैं,
कोई कह सकता है? हाँ, बन सकती हैं, यदि उनके गुरु के द्वारा उनको आदेश है तो उसको फुलफिल करना चाहिए। यदि गुरु ने आदेश दिया है, ये इस प्रश्न का आंसर मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन हमने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके इस प्रश्न को पाया। तो जानवा माता को आदेश किसने दिया? नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि आप प्रचार करो। और श्रीनिवास प्रभु की एक पुत्री हैं हेमलता ठाकुरानी, उनको आदेश किन्होंने दिया? वीरभद्र प्रभु ने आदेश दिया। जब वीरभद्र प्रभु गए थे जाजी ग्राम, तो उन्होंने उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखा, हेमलता ठाकुरानी की विलक्षण प्रतिभा को, और उन्होंने जल के कुंड के जल से उन्होंने बहुत सारे आइटम बना दिए थे। तो उन्होंने बोला कि माँ आप प्रचार करो, आप प्रचार करो, आचार्य बनो। तो हेमलता ठाकुरानी आचार्य बनी। ऐसे ही गंगा नारायण चक्रवर्ती की पुत्री थी कृष्णप्रिया ठाकुरानी, जो सदा कृष्ण नाम लेती थी, उनकी जीवा एक पल भी नहीं रह सकती थी बिना कृष्ण नाम के, वो भी आचार्य बनी। उनको भी आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु के फॉलो बनने की, तुम भी दीक्षा दो, तुम भी शिष्य बनाओ। समझ में आया आपको? तो चाहे प्रभु जी हों चाहे माता जी हों, कोई भी आचार्य बन सकता है, लेकिन आपके ऊपर आपके पास आदेश होना चाहिए, आपकी कृपा होनी चाहिए किसी ना कि आप खुद से आचार्य नहीं बन सकते। खुद से कोई भी प्रभु जी नहीं बोल सकता कि हाँ मैं भाई सन्यासी बन गया मेरे से दीक्षा ले लो, नहीं, ऊपर से आदेश आना चाहिए। खुद से कोई भी माता जी ये नहीं कर सकती मैं बहुत विद्वान हो गई हूँ, सारे शास्त्रों को मैं पी चुकी हूँ, अभी आप मेरे से दीक्षा ले सकते हो। नहीं, आपको आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे गंगा माता गोस्वामी को आदेश किसने दिया? हरिदास पंडित ने आदेश दिया, जाओ जाके प्रचार करो, दीक्षा दो। जगन्नाथ भगवान ने उनको आदेश दिया, मुकुंद की दीक्षा लो जाके। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए इस तथ्य को समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है समझने के लिए, जिसको आज हम थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ठीक है, अभी 9 बज गए, प्रसाद का समय हो गया है, ऑलमोस्ट 1 मिनट बाकी है। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, एक प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ यस प्रभु जी पूछो। हाँ, गंगा दशहरा, तो ऐसा वर्णन आता है, कई शास्त्रों में लिखा है कि जो अक्षय तृतीया, ये 10 दिन, मतलब ज्येष्ठ ज्येष्ठ अमावस्या नहीं, हाँ, ये जो 11 दिन है ना, मतलब प्रथमा से लेके 10वीं तक, ये 10 दिन गंगा सेवा का विधान है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दशहरा। मतलब दशहरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि गंगा माता की ये 10 दिन स्पेशल सेवा होती है ना। और ऐसा वर्णन आता है कई जैसे पद्म पुराण में कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा माता पृथ्वी पे आई थी। मतलब कुछ बोलते हैं कि नहीं, गंगा सागर में विलीन हुई थी। कई सारे तत्व हैं, इसलिए गंगा माता की 10 दिन सेवा की जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गंगा दशहरा। और आज के दिन का बड़ा महत्व है। आज के दिन हम गंगा माता, गंगा जी तो नहीं जा सकते, दूर है, सोरो दूर है यहाँ से थोड़ा सा, तो आप लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं। यमुना का पानी जब 100 गुना ज़्यादा शुद्ध हो जाता है गंगा जल से, तब वो यमुना बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में गंगा जल होगा उसको छिड़क सकते हैं, या गंगा गंगा कह के पुकार सकते हैं, हर हर गंगे ऐसे करके पुकार सकते हैं। तो हाँ, वही पुण्य की लाभ प्राप्त होता है ना। तो हमारे पास तो जमुना जी है, तो जमुना जी में स्नान करो जाके, और क्या चाहिए? ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।